राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 18 नवंबर यानी कि शुक्रवार। और अभी मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज मैं ये देसी तुम्बे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे सर्दियों में तो काफ़ी अच्छे अच्छे तुम्बे आते हैं, हमारे यहाँ तो बेल होती है, लगभग दुकान से तो हम लेकर नहीं आते हैं, बेल बेचते हैं। तो कच्चा तुम्बा होता है तो उसकी सब्ज़ी कढ़ाई में बना लेते हैं, पर ये तुम्बा पका हुआ था तो इसीलिए मैंने कुकर में छोंक दिया है। अभी पानी भी डाल दिया है, पानी डालकर इसको 3 सीटी आने तक पकाऊंगी मैं। और हमारे यहाँ सर्दियों में तुम्बे की सब्जी बहुत ज़्यादा बनती है, तुम्बा का साग और बाजरे की रोटी। घिया के जैसा ही होता है, जैसे घिया तो लंबी होती है और ये गोल घिया के जैसा होता है, पर इसका टेस्ट कुछ अलग होता है और बाजरे की रोटियों के साथ खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे गेहूं की रोटी के साथ तो हमारे यहाँ हम कभी बनाते नहीं हैं, और कभी कभी बाजरे का आटा नहीं होता है, गर्मियों में बनाते हैं तो पानी ना डाले ऐसे तेल तेल में भी बना लेते हैं। पर बाजरे की रोटियों के साथ खाने के लिए तरी की सब्जी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया। और मैं जब भी बनाती हूँ पानी डालकर ही बनाती हूँ। तुम्बे की सब्जी की रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की है, इसलिए आज मैंने रेसिपी भी नहीं दिखाई है। अभी सब्जी बनेगी तब तक मैं ये बर्तन वगैरह साफ करके रख देती हूँ। और अभी लगभग खाना पीना हमारा बाहर ही चलता है, तो सारे बर्तन मैं बाहर ही इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो धूप में बैठना ही अच्छा लगता है, तो अंदर तो बैठते ही नहीं है, बाहर ही रहते हैं लगभग पूरा दिन। और आज मुझे जाना था गाँव में, एक ब्लाउज रखा वो सिलने के लिए देकर आने वाली थी, और 2-3 साड़ियाँ रखी हैं, उनकी फाल वगैरह लेकर आऊँगी। अभी शादी आ गई है हमारे यहाँ, रितिका की बुआ जी के लड़कों की बात आ गया है, ये लगा लीजिए। तो फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, 1-2 साड़ी तैयार कर लेते हैं, तो इसलिए आज ब्लाउज सिलने के लिए देकर आने वाली थी। पर काम मैंने मेरा निपटा लिया था, पर मैं गई नहीं, जा नहीं पाई थी, क्योंकि पैदल तो मैं जा नहीं पाती हूँ, हमारा घर थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, बिल्कुल ही बारवाई है। और हमारे गाँव में जो अंदर हमारे घर है ना, वो थोड़े से दूर है, मुझसे इतनी दूर आना जाना हो नहीं पाता है। और मुझे आदत भी नहीं है ऐसे घर से बाहर निकलने की, तो मैं जाती ही नहीं हूँ, हमेशा रितिका के पापा के साथ ही जाती हूँ। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और मैं अकेली घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। आदत लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पहले हम रहते थे खेत में, तो हमेशा मोटरसाइकिल से ही आना जाना होता था, तो बस वही आदत हो गई है। और मैंने मेरा काम निपटाया था, तब तक लाइट भी आ गई थी, तो रितिका के पापा तो खाना वाना खाने के बाद खेत चले गए थे। फिर मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि ब्लाउज सिलवाना तो कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं था। और लाइट का जो हमारा खेत में पानी लगाने का काम है वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आज शुक्रवार हो गया है, कल शनिवार, और एतवार से फिर लाइट के टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, तो खेत में पानी लगाने का काम कंप्लीट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर रात को जाना पड़ेगा इनको। बस आज आज का काम और था इनका खेत का, आज हमारा सरसों में पानी लगाने का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लाउज सिलने के लिए कल चले जाएंगे, और इसी बहाने मेरा काम भी आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। तो अभी बर्तन वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। सुबह सुबह वैसे लस्सी के साथ और दही के साथ भी बाजरे की रोटियाँ खाने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं, और सर्दियों में तो जितना हो सके उतना बाजरे की रोटियाँ ही खानी चाहिए। नाच का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम बारिश के मौसम में और गर्मियों में तो गेहूं की रोटियां ही खाते हैं, तो सर्दियों में जितनी हो सके उतनी बाजरे की रोटियां ही खानी चाहिए। और बाजरा सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। तो अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, देसी तुम्बे की तरी वाली सब्जी है, और नून घी लगी हुई बाजरे की रोटी है, और लस्सी है। सुबह का तो हमारा लगभग यही खाना होता है, लस्सी के बगैर तो हमारा खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और दही हमारे यहाँ रितिका के पापा और माँ, ये दोनों खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मैं रितिका ईशांत हम तीनों दही खाते हैं, मैं खाती हूँ तो बच्चे भी खा लेते हैं, पर ये माँ बेटा बिल्कुल भी दही नहीं खाते हैं। और इसीलिए हमारे घर में लगभग रायता भी लस्सी का ही बनता है, नहीं तो दही का रायता खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। पर ज़्यादातर मैं लस्सी का ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको लस्सी का ही पसंद है, माँ बेटा दोनों लस्सी का ही खाना पसंद करते हैं। तो अभी सारा काम मेरा निपट गया था। अभी ये मिर्च रखी थी, साबुत मिर्च मैंने जो चटनी के लिए मंगवाई थी, वो अभी धूप में डाल देती हूँ, इनको कूट कर रख लेंगे। और मैं लगभग जो चटनी के लिए मिर्च मंगवाती हूँ ना, वो कूट कर ही रख लेती हूँ, क्योंकि काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जब भी चटनी पीसनी होती है, 1 चम्मच रख कर झटपट चटनी पीस कर तैयार कर लेते हैं। और अभी आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो ये एक एलोवेरा का पत्ता कट कर लेते हैं बालों में लगाने के लिए। मैं सर्दियों में लगाती हूँ, कभी कभी मुझे टाइम लग जाता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लगाती हूँ। पर ये एलोवेरा शैम्पू में मिक्स करके लगाने से बाल एकदम सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। इतना ज़्यादा तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, कभी कभी टाइम मिलता है, जैसे कि आज मुझे जाना था तो मैंने मेरा काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा लिया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो
थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लगा लिया जाए। शुक्रवार है, मैं सिर्फ शुक्रवार और सोमवार को 2 दिन ही बाल धोती हूँ, क्योंकि बुधवार को तो एक बेटे की माँ सिर नहीं धोती है और रविवार को एक भाई की बहन सिर नहीं धोती है। तो ऐसे करके मुझे हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं, शुक्रवार का और सोमवार का। और हर औरत को इन बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोना और मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, इन दिनों को बाल नहीं धोना। वैसे आजकल सभी ध्यान रखते हैं इन बातों का, सभी को पता है। तो अभी ये देखिए, ये जो हमने एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है, इसके जो ये पत्ते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा पल्प निकलता है। ये हम गांव में ही किसी के यहाँ से लेकर आए थे, खेत में लगाया था और बहुत ही दिनों में जाकर तैयार हुआ है हमारा। तो लगभग इसे लगाए हुए 12 महीने हो गए हैं, 12 महीने में जाकर तैयार हुआ है। पर इसमें मैं कुछ भी दवाई वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। अभी तो 3-4 पेड़ हो गए हैं, इसी से 2-3 पेड़ और हो गए थे तो वो भी लगा दिए हैं मैंने। धीरे धीरे करके ऐसे ही काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और एलोवेरा का प्लांट तो घर में होना ही चाहिए। अगर किसी के पास टाइम है तो बालों में और चेहरे पर लगाएं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। पता तो है पर टाइम नहीं मिल पाता है, शाम तक काम निपटते इतने थक जाते हैं, फिर मुझे तो कुछ भी लगाने का मन ही नहीं करता मेरा तो कभी भी। मैं तो सोचती हूँ कि कौन ये झंझट करेगा, बस मुँह धो लिया और सो जाते हैं। मेरी तो डेली की यही रूटीन रहती है। बस कभी कभी मेरा मन करता है या मेरे पास टाइम होता है तो थोड़ा बहुत कुछ लगा लेती हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा कुछ मैं झंझट वगैरह करती नहीं हूँ। बालों के लिए तो फिर भी मेरे मन में ये रहता है कि बाल थोड़े से लंबे लंबे हों और घने हरे बाल हों तो अच्छे लगे, क्योंकि बाल तो हर औरत को पसंद होते हैं। सभी ये सोचते हैं कि लंबे लंबे बाल होने चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो बाल भी कुदरत की देन होती है। किसी किसी के बाल तो बिना कुछ भी लगाए इतने ज़्यादा लंबे होते हैं और किसी किसी के बाल होते ही नहीं हैं, जैसे कि मेरे तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े बाल नहीं हैं। तो अभी ये देखिए पल्प मैंने निकाल लिया है, इसको अभी मिक्सी में पीस लेते हैं। और ये मिक्सी में भी इतनी आसानी से नहीं पिसता है, कई बार घुमाना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ होता ही ऐसा है, इसमें चिकनाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो इतनी आसानी से नहीं पिसता है। और मैंने ये रेमेडी कई बार ट्राई की है, एलोवेरा में शैम्पू मिक्स करके। हमेशा तो मैं लगाती हूँ ये तो मैं आप सबको बोलूँगी नहीं, पर कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं लगा लेती हूँ। आज मैं लगा रही थी तो मैं सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ, तो एक बार आप सब भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एलोवेरा को पीस लीजिए और उसके बाद फिर शैम्पू मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत कुछ अलग लगाते हैं तो उसमें झंझट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और इतना हमसे हो नहीं पाता है। मुझे पता है कि सभी इतना बिजी रहते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि कुछ भी अलग से करें, और घर का काम निपटाते निपटाते हम थक जाते हैं, फिर हमको ये सारी चीज़ें झंझट लगने लगती हैं। तो इसलिए मैं तो ये एलोवेरा पीस कर रख लेती हूँ। जैसे कि आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अभी इसमें से थोड़ा सा तो ले लेंगे और बाकी का उठाकर फ्रिज में रख देंगे। जब भी मुझे बाल धोने होते हैं तो इसमें शैम्पू मिक्स करके मैं धो लेती हूँ। और आप सबको कोई ऐसी रेमेडी पता हो जिससे बाल थोड़े से हेल्दी हो जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना ज़्यादा झंझट वाली तो बताइएगा मत, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाएगा। कोई सिंपल सी रेमेडी हो जो मैं कर सकूँ, कम टाइम में हो जाए, तो वो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए 4-5 चम्मच तो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है और 1 पैकेट मैंने ये क्लिनिक प्लस का शैम्पू लिया है। मैं क्लिनिक प्लस का ही शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ बाल धोने के लिए। 1-2 बार मैंने डव का शैम्पू भी मंगाया था, पर वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो तो सूट करने के ऊपर बात होता है, किसी किसी को तो बड़ी अच्छी तरह से सूट करता है डव का शैम्पू, पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे थे, तो मैं लगभग क्लिनिक प्लस का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक हमारी हेल्दी सी रेमेडी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।